नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की इस क्लास में आपको आपका भाई बताने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव और धारिता का एक नया टॉपिक गोलीय संधारित्र। दोस्तों, गोलीय संधारित्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ से डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। इसके न्यूमेरिकल दोस्तों हम क्लास कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास दोस्तों ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों के पास शेयर कर रहे ना भूले। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहेंगे, अभी आज इसका हलवा बनाएंगे। इसको हलवा बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, गोलीय संधारित्र क्या होता है। गोलीय संधारित्र वो होता है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। गोलीय संधारित्र वे संधारित्र होते हैं जिसमें दो सकेंद्रीय गोले होते हैं। सकेंद्रीय गोले का अर्थ होता है कि दो गोले एक ही प्रकार में, एक ही रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिसकी त्रिज्या अलग अलग है। R1 गोला छोटा होगा तो त्रिज्या R1 होगी, छोटी होगी, बड़ी है तो बड़ी त्रिज्या होगी R2। अब इसमें बाहरी गोला क्या होता है, भू संपर्कित होता है। भू संपर्कित का अर्थ होता है बाहरी गोले का जो तार होता है, जैसे आप बिजली के तार को धरती में नीचे जमीन में गाड़ते हैं, उसी प्रकार ये भी इसका क्या होता है, नीचे धरती में संपर्कित रहता है। इसका विभव प्रथम गोले का V1 है, इसका दूसरे का विभव V2 है। प्रथम गोले पर आवेश प्लस है तो माइनस इस पर, क्योंकि दोस्तों समस्थिति होना अनिवार्य है। किसी भी आवेश को यदि मैं करूँगा यहाँ पर आवेश को, तो यहाँ पर प्लस है, तो इसका संतुलन बनाए रखने के लिए भी माइनस आवेश भी उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, आपको डायग्राम समझ में आ गया है। यहाँ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, भू संपर्कित है। अब क्या करना है, यदि आपको चित्र समझ में आ जाता है तो आप उसका क्या बना सकते हो, हलवा बना सकते हो। और मैं आपको हलवा बनाने सिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए, अब इसके कारण क्या है, विभव ज्ञात करना है मुझे। अब इसका मैं विभव कैसे ज्ञात करता हूं, तो देखिए, विभव ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले तो इसके कारण, प्रथम गोले के कारण भी इसका विभव लगेगा, और दूसरे, मान लीजिए मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए थे। कमरे में एक व्यक्ति पहले से उपस्थित है तो उसका कोई विरोध नहीं होगा, और यदि दूसरा व्यक्ति भी आना चाहता है और वो पहले से उसमें उपस्थित है तो ये क्या करेगा, इसका विरोध। तो इसके कारण जो विभव लगेगा, एक तो खुद का लगेगा और एक दूसरे के कारण भी इसका क्या लगता है, विभव। तो लिखिए, यहाँ लिखिए दोस्तों, आंतरिक गोले की सतह पर विभव लिखिए, आंतरिक गोले की सतह पर विभव V1 विभव का सूत्र क्या बताया था दोस्तों मैंने। यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल पूरे क्वेश्चन निकाल सकते हो, यदि नहीं पता तो आप पहले वो वीडियो जाके देख सकते हो। V बराबर क्या होता है, KQ/R। आवेश यदि बड़ा है तो बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर आवेश छोटा है तो छोटा। त्रिज्या कितनी है, R1। अब इसके कारण भी लगेगा, ध्यान दीजिए, दूसरे आवेश के कारण। अब क्या करते हैं, आपस में ऐड करके लिखते हैं, तो प्लस के K, यहाँ आवेश कौन सा है, नेगेटिव आवेश, प्लस डिस्टेंस R2। तो अब मैं इस V1 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस V1 को मैं लिख सकता हूँ KQ1/R1 अपॉन माइनस KQ2/R2। ठीक है, KQ1/R1 माइनस KQ2/R2 हो गया। अब बाहरी गोले की सतह पर विभव V2 बराबर, दोस्तों मैं बिल्कुल आपको आराम से बता रहा हूं, एक एक चीज समझा के, क्योंकि आपको क्लास 12th में क्या करना है, अच्छा स्कोर पाना है। अच्छा स्कोर पाना है तो दोस्तों ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो। यदि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों का मैं कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। यदि बायोलॉजी है तो मैं ओनली फिजिक्स का करा दूंगा। यदि आप अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, भाई बहन कोई भी क्लास 11th में, तो वहाँ पर भी मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस कराता हूँ। बाकी क्लास 10th का मैथमेटिक्स का भी कंप्लीट सिलेबस मैं खुद कराऊंगा दोस्तों। तो आप अपने भाई बहन को ज़रूर बता देना। यदि अच्छा लगे आपको तो बता देना, या आप क्लास 10th के भी वीडियो मेरे देख लेना, 11th के भी देख लेना। तो देखिए, बाहरी गोले की सतह पर विभव V2 क्या होगा। याद रखिए, एक बात मेरी बात इस जिंदगी में उतार लेना
कि भू संपर्कित गोले पर कोई विभव नहीं होता है। V2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ हल नहीं करना है, 0 लिख देना है। अब यदि आपको लिखना है तो लिख दीजिए चूंकि भू संपर्कित गोला है, भू संपर्कित है, और लिख देना है भू संपर्कित गोले का कोई विभव नहीं होता, तो V2 बराबर 0 हो जाएगा। आ गया समझ में। इसके बाद मुझे क्या करना है, विभवांतर निकालना है। अब टोटल विभवांतर निकालता हूं मैं। विभवांतर, तो विभवांतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, विभवांतर V बराबर, कुल विभवांतर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कुल विभवांतर निकालना तब क्या करना पड़ता है ऐड, जबकि मुझे यहां पर विभवांतर निकालना है तो विभवांतर निकालने के लिए क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 करिए, V1 कितना हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 माइनस KQ2 अपॉन R2, KQ1 अपॉन R1 माइनस KQ2 अपॉन R2 माइनस V2 कितना है 0। ठीक है, तो मैं इसको KQ1 अपॉन R1, अब मान लीजिए मैं यहां से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, ओनली K कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, R1 डिस्टेंस है और R2 ये डिस्टेंस भी क्या है आपस में अलग अलग है, और यहां पर मान लीजिए आवेश क्या है Q1 और Q2 आवेश उपस्थित हैं। इसका सॉरी आपने क्या माना था, यहाँ एक मिनट, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश माना था। हाँ प्लस Q आवेश सही है, यहाँ पर भी हमने सही लिखा, बस यहाँ Q1 नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लस के Q और माइनस Q आवेश माना था हमने, न कि ये, तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा KQ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि Q वैल्यू समान है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, KQ कॉमन आ गया, तो यहाँ तो क्या बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो V बराबर क्या आ गया KQ ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो लिखिए V बराबर, दोस्तों आप पहले इसको उतार लीजिए, मैं बाद में ऊपर लिखता हूं यदि आपको दिख नहीं रहा होगा। उतार लिया होगा दोस्तों आपने, तो मैं इसको मिटा देता हूं। विभवांतर V बराबर क्या आया KQ अपॉन, तो यहां लिखिए V बराबर क्या आया दोस्तों मेरे पास KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो अब आप इसको क्या करिए, हल करिए। यहां से क्या आ रहा है V बराबर KQ, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 और R2 दोनों एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई में आता है। R1 को R1 R2 का R1 में भाग देंगे तो R1 और R1 तो कैंसल आउट, क्या बच गया R2, R2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं R2 माइनस R2 को R2 से करता हूं कैंसल आउट, R1 बच गया, R1 को ऊपर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा R1। यानी V बराबर क्या आया मेरे पास KQ ब्रैकेट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, जिसमें R2 कौन से गोले की है, दूसरे गोले की त्रिज्या है, और R1 प्रथम गोले की त्रिज्या है। तो देखिए R2 माइनस R1। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां से अब मेरे पास अभी तक तो ओनली क्या आया है, विभवांतर आया है, और मुझे क्या निकालना है, गोलीय संधारित्र की धारिता भी लगा लीजिए हेडिंग की धारिता। तो यहां से यदि गोलीय संधारित्र की धारिता निकालना है तो C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V होता है। यदि C बराबर Q अपॉन V होता है तो C बराबर Q, V क्या है, V यहाँ पर जो वैल्यू है उसको उठा के रख दीजिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, क्यों से Q कैंसल आउट, क्या बच गया 1 अपॉन K, C बराबर 1 अपॉन K। अब क्या मेरे पास R1 R2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, A अपॉन ये इस प्रकार का है C, यदि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ अपॉन B अपॉन C अपॉन D, इस प्रकार का होता है। तो A अपॉन B, D ऊपर चला जाता है, C नीचे ही रहता है। ये इस भाग मेथड का विधि है दोस्तों, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 1 अपॉन K, तो R1 और R2 क्या चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर इसको, यह है, अब K बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन K R1 R2
ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को दूसरे प्रकार से और डिनोट कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को देखिए, c बराबर 1 के को क्या लिखते हैं, के का मेथड मैंने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और आवेश में बताया था, 1/4πε0, 1/4πε0 मल्टीप्लाई R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अब यहां से देखिए R1 ये 4πε0 वही अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये ऊपर चला जाएगा, c बराबर 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। क्या आ गया, 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। यदि क्वेश्चन में मान लीजिए इस प्रकार दे दिया हो, यदि के का मान इतना है और त्रिज्याएं उसकी अलग अलग है तो धारिताएं ज्ञात कीजिए, तो आप निकाल सकते हो। यदि वहां पर क्वेश्चन 4π के का मान नहीं दे, ध्यान दीजिए, के का मान दे दे तो ये लगा देना, के का मान नहीं दे तो फिर आपको ये लगाना, क्योंकि 4π की वैल्यू 22/7 या 3.14 एप्सिलॉन की आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर रखना है और हल करना है। तो इस वैल्यू ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब कभी कभी क्वेश्चन आपका दिमाग क्या कर देता है, खोपड़ा चगा देता है एग्जामिनर। तो वो यदि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो तो दोस्तों मैं चगने नहीं दूंगा किसी का भी। तो देखिए 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा दोस्तों जल्दी। तो यहाँ पर यदि मुझे माध्यम में लिखना है तो माध्यम में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाता है, एप्सिलॉन, यानी माध्यम में क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, माध्यम में क्या होता है 4π एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। कैसे आता है ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। c बराबर 4π एप्सिलॉन, c बराबर 4π एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, इसको एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब यहाँ पर एप्सिलॉन है, अब एप्सिलॉन बराबर क्या होता है यदि आपको पता हो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन R होता है क्या, क्योंकि ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन परावैद्युतांक, ये इसका होता है। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइज करके लिख दूं, यदि क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन R हो जाता है, तो लिखिए दोस्तों 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका फॉर्मूला, सॉरी 1 मिनट, यह नहीं होता, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस फॉर्मूले को मिटा दीजिए। एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता ही इसे कहते हैं, इसे ही परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, इसको ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, जहां पर यहाँ ये है। अब यदि मुझे माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू रखना है आपको तो यही फॉर्मूला और सिंप्लीफाई जो कर c बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 हो जाएगा। समझ में आया? आपको दोस्तों याद करना नहीं है, समझना नहीं। यदि यह फॉर्मूला आपके पास आ जाता है तो आप इसी फॉर्मूले से के का मान रख के निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का पता है तो उससे ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। और यदि एप्सिलॉन R पूछ ले यहाँ से, यहाँ देगा निर्वात की विद्युतशीलता इतनी है, इसकी इतनी है, एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता इतनी है, तब ये लगाना है, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करने के साथ साथ हमें बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जिससे हमारे को सपोर्ट मिलेगा, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस। राम राम।